हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का जो फॉर्म निकला था 23 तारीख से, और वह 23 तारीख को इसका जो है एंडिंग होने वाली है। तो आज है 13 तारीख। आज से करीब करीब 10 दिन आपके सामने बाकी हैं, जो कि आपको 22 तारीख तक जो है आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा और बहुत सारे लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा होगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से यही आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग जल्दी जल्दी अपना फॉर्म भर लें। नहीं तो जब लास्ट डेट नज़दीक आएगी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी साइट में, तब आपका फॉर्म नहीं भरा पाएगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को आ रही है कि यही समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कौन से जोन से डालें। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा डेंजर जोन है, कौन सा सेफ जोन है। और बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि इस जोन में इतने फॉर्म पड़ गए हैं, उस जोन में उतने फॉर्म पड़ गए हैं। स्टूडेंट काफ़ी घबरा चुके हैं इस चीज़ को देख करके कि मैं मान लो नॉर्थ के कोई जोन में डाल देता हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी, या फिर वो जो आपको सेफ जोन ढूंढ रहे हैं कि मैं किस सेफ जोन में जाऊँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा समाधान मैं आपका कर दूंगा। ये हो सकता है कि वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी जोन को चुनने में। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना। और मैं इस वीडियो में जो है आपको ये भी दिखा दूंगा कि अगली बार किस जोन में कितनी वैकेंसी थी और इस बार कितनी वैकेंसी किस जोन में है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि पिछली बार जो है किस जोन में कितनी वैकेंसी थी और इस बार उसी जोन में कितनी वैकेंसी है। तो दोस्तों, सबसे पहला डाउट आपका यही क्लियर कर देता हूँ यहीं पे, कि अगर आपको लग रहा है कि मैं आप अगर कोई सेफ जोन आप ढूंढ रहे हो तो आप सेफ जोन और डेंजर जोन बिल्कुल ढूंढ लो। क्योंकि अगर किसी भी जोन में जो जो आपका सेफ जोन है और डेंजर जोन है, अगर नंबर का फर्क दिखने देखने को मिलेगा अगर इस बार, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 नंबर का फ़र्क देखने को मिलेगा सेफ जोन में और डेंजर जोन में। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कोई साउथ का कोई जोन चुन लूँगा, चेन्नई या फिर और कोई अदर जोन, ऐसे वैसे जोन जो साउथ के हैं जहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं और मजबूरी में कर भी सकते हैं, तो दोस्तों ऐसी जगह पे चुन करके आप सोचते हैं कि 1-2 नंबर के चक्कर में आप वहाँ पे चले जाएं और पूरी ज़िंदगी पछताना पड़े, तो ये आप बिल्कुल मत करिएगा। अपनी सुविधा अनुसार जहाँ पे आपको सही लगता है वहीं पर चुनिएगा। और इस बार अगर नंबर का वेरिएशन आप देखना चाहेंगे कि आपको लगता है कि 5-6 नंबर कम रहेंगे किसी जोन के, तो आप गलतफहमी में मत रहिएगा। पिछली बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, अब उससे 3 गुना कम वैकेंसी है और कंपटीशन उससे 3 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा कंपटीशन लगातार उतना ही है। और बात करें कि जितने जैसे कि आप ये जानना चाह रहे होंगे कि डेंजर जोन कौन है, कौन सा है कि जहाँ पे डालूँ जहाँ पे ना डालूँ। तो अगर आप नॉर्थ का कोई भी जोन डालते हैं तो आप इतना अपने अंदर इतना जज्बा रखिए और पहले से ही अपने दीवार पर एक पोस्टर चिपका के रख दीजिए कि मुझे 80+ नंबर हर हालत में, नॉर्थ का कोई भी जोन हो वहाँ पे आपको लाएंगे, तब आप फाइट में रहेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका वहाँ पे हो जाएगा। फाइट में रहेंगे 80+ लाने पर। आप ये मान के चलिए 4000 5000 वैकेंसी अगर हर जोन में है, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि कहाँ पे जो है कि कंपटीशन जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये, बहुत सारे लोग जो दिखा दे रहे हैं कि भाई साहब जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा यूट्यूबर आया, उसकी वीडियो पर कम से कम 5 से 6 लाख लोगों ने देखा, उसने बोला कि ये वाला सेफ जोन है। अब लोग वो सेफ जोन देखने के बाद सारी उस वीडियो को देखने के बाद सारी जनता जो है उसी जोन में जाके फाट पड़ी जाके अंधों की तरह। ठीक है, तो अब क्या लगता है आपको कि वो सेफ जोन बचा क्या? कहीं किसी भी जोन में मैक्सिमम मैक्सिमम वैकेंसी मुंबई जोन की है, जो कि सेंट्रल वाला मिला के और वेस्ट सेंट्रल दोनों को मिला करके 7-8 हज़ार करीब में हो रहे हैं दोनों को मिला के। ठीक है, तो लेकिन आप एक ही जोन चुन सकते हैं और सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिल्ली जोन में है। आप किसी भी जोन में अगर 2-3 लाख फॉर्म भी पड़ चुके होंगे, देखो किसी के पास एक्चुअल डाटा नहीं है। जो सब लोग बता रहे हैं ना कि मेरे पास इतने डाटा हैं, इतने फॉर्म पड़ चुके हैं, इतने फॉर्म पड़ चुके हैं, सब बकवास है। किसी के पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, बस अपने आप से तुक्का लगा रहे हैं, अपने आप से जो मर्जी आ रही है वही संख्या लिख दे रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। बाकी किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। और किसी से पूछ लो कि डाटा आपके पास कहाँ से आ रहा, तो किसी के अंदर क्षमता नहीं है कि वो बता दे कि जो है कि ये डाटा यहाँ से आ रहा है। तो उनके चक्कर में पड़ के अगर आप सोच रहे हो कि वो दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे देखो 3.5 लाख इसमें पड़ चुके हैं, 5 लाख इसमें पड़ चुके हैं, 6 लाख यहाँ पड़ चुके हैं, अब उनके चक्कर में पड़ करके आप वो जोन डाल ही नहीं रहे हो। जोन के चक्कर में मत पड़ो। आप बस ये देखो कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी है, 80-85 नंबर लाने की क्षमता रखते हो, तो आप किसी भी जोन में, ऑल ओवर जोन में किसी में भी तो आप डालोगे फॉर्म, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि 50-60-70 नंबर पे हो जाएगा, तो कहीं पर भी नहीं होगा। बात करें अप्रेंटिसशिप वालों की, अप्रेंटिसशिप में अगर जिन लोगों ने जो है कि डाल दिया है, तो आप मान के चलिए उनकी भी कट ऑफ कम से कम 70 से नीचे तो कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि आप इस बार जो अप्रेंटिसशिप वाले बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो हल्के मत लेना कि हो जाएगा। और अब बात उन लोगों की करें कि जो लोग पहले से फॉर्म डाल चुके हैं, तो वो लोग जैसे मान लीजिए कोई डेंजर जोन चुन लिया, जैसे कि मान लीजिए नॉर्थ का कोई जोन चुन लिया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस आप अपनी तैयारी को इंप्रूवमेंट करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है नंबर लाने का प्रयास करिए। अगर आपको लगता है कि आप इस जोन में डाले हो, तो आप ये मान के चलिए नॉर्थ का कोई भी जोन आपने डाला है, सोच के ही डाला होगा। कि अगर बहुत सारे लोग जो है सरकारी नौकरी, मान लीजिए कोई रेलवे की नौकरी कर भी रहा है, ग्रुप डी में जोन में फंसा हुआ है, तो वो जो सोच रहा है कि अब मैं जो है कि अपने नॉर्थन रेलवे में मतलब
नॉर्थ की तरफ आ जाऊँ कहीं पे, तो वो सारे लोग भी इधर फॉर्म डाल देते हैं। तो आपको जो है अपनी कंसल्टेंसी पर भरोसा रखना है, अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखना है, और आपको आपने जहाँ फॉर्म डाल दिया है कहीं भी कोई भी जोन डेंजर जोन नहीं और कोई भी जोन सेफ जोन नहीं। मैं आपको सीधे शब्दों में ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपको किसी भी जोन में और किसी भी डेंजर जोन, जो लोग बता रहे हैं कि हाँ ये डेंजर जोन है या सेफ जोन है, उनमें अगर नंबर का फर्क देखने को मिलेगा आपको, तो बहुत ज़्यादा खींच के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर, 4 नंबर तक आपको देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा कहीं पर भी ये नहीं मत सोचना कि पिछली बार की तरह कि यहाँ पे 10 नंबर कम हो गया। अब देखो कुछ दिन पहले तक तो गुवाहाटी जोन जो है बहुत ज़्यादा सेफ जोन के दायरे में आ रहा था, और अपने अभी जो है जो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, तो गुवाहाटी जोन का हाल देखा आप लोगों ने, क्या क्या हाल हुआ। दूसरे तीसरे नंबर सबसे ज़्यादा फॉर्म वहीं से भरे गए हैं। तो आप खुद सोच लो कि कोई भी जोन, कि आप किस आधार पे बोल दोगे कि 2000 वैकेंसी लेकर के आप बोलोगे कि ये सेफ जोन है। कहीं से भी कोई जोन जो है सेफ जोन नहीं है। बस आपको, आपके पास केवल ऑप्शन बचा है, तो केवल ये बचा है कि आप जो है अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, और कंपटीशन के माहौल में उन स्टूडेंट को पार करने की क्षमता रखिए कि आप अगर उस दायरे में आ जाते हो तब आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इसकी अभी तक जो अंदाजा है, फिलहाल मैं भी अंदाजा ही लगा रहा हूँ, कम से कम 50-60 लाख तो फॉर्म पड़ ही चुके होंगे अभी तक। अब खुद सोचो 32,000 की वैकेंसी में 50-60 लाख फॉर्म पड़ चुका है। और उसमें बहुत मैक्सिमम जोन, जो सबसे सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला जोन है, जो चंडीगढ़ जोन, दिल्ली जोन के अंदर आता है, जो दिल्ली जोन वही चंडीगढ़ सबसे सेम है, ठीक है। अब चेंज हो गया है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम भी हो रही है कि अब दिल्ली जोन को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस देते टाइम जो है उनको जो है मतलब कि जोन चुनने टाइम पे दिल्ली, न्यू दिल्ली लिख के नहीं यार, चंडीगढ़ लिख के आने लगा है। तो वो सेम ही है, ठीक है। तो चंडीगढ़ आप चुनेंगे तो आप जो है दिल्ली जोन में ही जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को आ रही, और फॉर्म भरने में अभी कुछ दिन पहले जो है ओटीपी वाली दिक्कत आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम भी अब सॉल्व हो गई है। अब अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है तो फॉर्म डालिए, क्योंकि मैंने भी अब अपना फॉर्म जो है भर दिया है, और जो है मैंने भी अपना जोन चुन लिया है जो मुझे सही लगा, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी जोन से डालोगे, देखो जिस जोन से आपको लगता है कि सेफ जोन है, पीछे वाले जैसे कि बिलासपुर, बहुत बिलासपुर में जो है 1300 वैकेंसी है, ठीक है। वो सेफ जोन है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। तो जो है कि अब लेकिन बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं जा रहा, तो सभी लोगों ने वहीं पे डाल दिया होगा। तो देखो वैकेंसी पे तो देखो वहाँ की, अगर 1300 वैकेंसी है, अगर मान लीजिए 1-2 लाख जो है कि फॉर्म जो है वहाँ से कम भी पड़ता है, तो कंपटीशन लेवल तो उनके इक्वल ही रहा ना। जैसे कि आप दिल्ली जोन से कंपेयर करेंगे किसी भी जोन की, कि दिल्ली जोन में जो है कि इतने फॉर्म पड़ गए, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फॉर्म जो दिल्ली जोन में पड़ा, ठीक है। लेकिन पर सीट कंपटीशन जब आप देखेंगे तो दिल्ली जोन का ज़्यादा आएगा, दिल्ली जोन का कम आएगा, आपके जोन का कम ज़्यादा आएगा। लेकिन जब कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ जो है दिल्ली जोन की ज़्यादा जाएगी, वहाँ कम जाएगी। तो इस तरीके से आप एनालिसिस खुद करें। खुद करने के बाद जब देखेंगे कि हाँ इस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, सर्वाइव कर पाएंगे, तब आप अपने हिसाब से जोन चूज़ करके डाल दीजिए। और जो भी तुमको सही लगे, जो भी आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ मुझे वो अपनी सुविधा के अनुसार, बस इतना समझ लीजिए, ये वैकेंसी पूरी तरीके से आपकी सुविधा के अनुसार और आपके सुविधाजनक ही है। आप चाहें तो आप जैसे भी आप चाहें तो चुन लें, क्योंकि आप वो उस तरीके की 2018 वाले 2019 की तरह बिल्कुल भी नहीं है ये वैकेंसी। आप जहाँ पे चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार करिए, क्योंकि आपको मेहनत वैसे भी करनी पड़ेगी। अब चाहे साउथ की तरफ कोई डाल लीजिए और चाहे नॉर्थ की तरफ डाल लीजिए, तो आपको वैकेंसी तो मतलब कि आपको मेहनत तो वैसे भी करनी है। कि आप पहले जो था कि मतलब 4-5 नंबर मान लीजिए कम रहते थे, तो मान लो पीछे वाले जोन में हो जाता था, जो गुवाहाटी वगैरह और चेन्नई वगैरह में हो जाता था। लेकिन अब क्या करोगे, अब तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये जोन सेफ है, ये जोन डेंजर है, तो आप आँखें मूंद के आपको जो सही लग रहा हो आपकी सुविधा अनुसार, कि हाँ मैं यहाँ पे रह करके अपने मेहनत ही करनी है, तो इससे अच्छा है कि अपना नॉर्थ का ही जोन चुन लें, क्यों साउथ में जाना है। बस ये सीधी सीधी बात है। तो मेरे हिसाब से आपको नॉर्थ का, आप जहाँ के भी हो वहाँ के आसपास का एरिया, मतलब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के एरिया में जो भी आपका जोन लगता है उस वो चुन लीजिए आराम से। और मेहनत सब जगह करनी पड़ेगी, 1-2 नंबर का वेरिएशन आपको हर जोन में देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपका डाउट जो है पूरा क्लियर हो चुका होगा कि आप कौन सा जोन आपके लिए सेफ है, कौन सा जोन आपके लिए डेंजर है। तो ये देखना बंद करिए और जो है अपना फॉर्म डालिए और पढ़ाई करना शुरू कीजिए। 4-5 महीने का टाइम मिल रहा है। भीड़ चाहे जितनी हो जाए, 1 करोड़ की भीड़ हो जाए चाहे 5 करोड़ की भीड़ हो जाए, पढ़ने वाले लिमिटेड लोग ही हैं, सब लोग नहीं हैं। बस केवल सब लोग जो है केवल फॉर्म ही डालते हैं, ठीक है। इसमें से मान के चलिए 10 लाख का कंपटीशन आपके बीच में रहेगा, उससे ज़्यादा स्टूडेंट आपके बीच में कभी नहीं आएगा जो पढ़ने लिखने वाला होगा। बाकी भीड़ रहेगी, और भीड़ की टेंशन छोड़ दो। बस इतना समझ लें कि 5-6 लाख लड़का जो है तो उसी से मेरा कंपटीशन है, बाकी से लोगों से आपका कोई कंपटीशन नहीं है। अच्छे से पढ़ने लिखने वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और आप मेरी बात मान करके फॉर्म भरिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। और अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।